नमस्कार। मैंने आपकी पहले भी इन्होंने मुझे एक बार हाथ दिखलाया था, तब भी मैंने आपका हाथ देखा था। आपकी सारी उंगलियों के फलों को बताया था। आपने वो एपिसोड रखा ही हुआ ही है मेरा। आपकी उंगलियों के क्या क्या फल थे, उंगलियों पर क्या क्या चीज़ें थी, उसमें अभी कोई ज़्यादा बड़ा बड़ा फ़र्क नहीं आया है। बहुत जल्दी ही आपने एपिसोड कराया था। और बिल्कुल मैंने बिल्कुल आपके जब सवाल बाद में मेरे पास आए हैं तो मुझे पता लगा कि मैंने उसको प्रामाणिकता से आपको सही बताया था। वैसा ही आपने भी मुझसे पूछे हैं उसी से संबंधित सवाल। तो ये सब हाथ मैंने आपका पूरा इसका प्रारूप जब वहाँ पर पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि भाई जो आपका सूर्य पर्व है वो बहुत ज़्यादा एकदम रेखाओं से प्रभावित है। उसमें बहुत ज़्यादा यात्राएँ हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष है। बुद्ध पर्वत पर भी जो खड़ी हुई रेखाएं हैं उनको बहुत सारी माइनस रेखाएं काट रही हैं, मार्किंग रेखाएं काट रही हैं, ऋणात्मक रेखाएं काट रही हैं, राहु रेखाएं काट रही हैं। धन के संघर्ष बना रहता है, धन बना है, धन संघर्ष भी होता है, खर्च भी होता है, व्यक्ति करोड़ों में जाता है, सड़क पर भी आता है। तो आपके पर्वत बुद्ध पर्वत के फल बोले थे मैंने। साथ ही साथ मैंने शनि पर भी मोटे वाले एक कट के निशान की वजह से बताया था कैसे व्यक्तियों को इस बारी मोटी रेखा की वजह से बहुत ज़्यादा ये आपके जीवन के अंदर उतार चढ़ाव होता है धन का। तो वो सब आपने बताया कि हाँ मेरे पास में सब कुछ उतार चढ़ाव चल रहा है। धन का जो पर्व था उसके बारे में भी मैंने बताया था कि धन की स्थिति बहुत संघर्ष से गुजरी है। पिछले में व्यक्ति ने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। और जहाँ तक वर्तमान की आयु के बारे में और वर्तमान की समय स्थिति के बारे में पूछा है, फिर मैं दोबारा इसको बताने वाला हूँ। तो शनि पर दबा हुआ है, दबने के बाद माइनस रेखा कटी हुई भी है, तो उसकी वजह से शनि पर भी बहुत पीड़ित है। जब मैं आपकी यहाँ बता रहा था कि भाई बृहस्पति पर्वत बहुत सारे ब्रैकेट्स हैं, व्यक्ति अपने जीवन में कितनी ही बिल्डिंग बनाता है, बेचता है, दोबारा गाड़ियाँ लेता है, दोबारा बदलता है, सब संघर्ष करता है, लेकिन सब कुछ सीधों से निकलता है। हृदय रेखा को भी यदि उसके प्रारूप को देखता हूँ तो बहुत अपने आप में पीड़ित होती है। जाकर के हृदय रेखा कदम कदम पर जाकर के उसको देखो, हल्के हल्के दीप हैं, काटने वाली रेखाएं हैं, आगे जाके बृहस्पति पर्व में घुस गई है। खुद भी परेशान, संतान को भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे अपने मन से, और अपने जो स्थितियां हैं वो सारी की सारी ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पे आपको बोल बोल करके सब मैंने बताई थी। फिर भी हाथ आपका जो नया वाला वर्तमान में है वो, और इसे भी मैंने प्रोजेक्टर पर दोनों को रख रखा है। तो अब आपने जो मैं आपके सीधा सीधा हाथ के फलों पर पहुंचता हूं, आपके सवालों पर पहुंचता हूं। इससे पहले भी कुछ और बातें बता देता हूं यहाँ पर मोटे रूप से कि भाई ये गिरती हुई रेखाएं जब व्यक्ति के जीवन में होती हैं, और ये बुद्धि रेखा से संबंधित रेखा भी बहुत ज़्यादा यहाँ से निकल करके और इस तरीके से टूट करके एकदम डाउन हो जाए, गलत डिसीजंस ले जाता है, गलत आदमियों की सलाह को मान लेता है, और एक तरह से मानसिक टेंशन में आ जाता है। ये सब चीज़ें यहाँ प्रारूप थी। आपका यहाँ पर भी बहुत मोटा नक्षत्र था, उधर भी एक्स के चिन्ह थे, तो ये भी मैंने आपको बताया था। शुक्र पर्वत भी यहाँ पर यदि देखता हूँ जो संसाधन होता है, यानी कुल मिलाकर बच्चों की देखभाल करना, बच्चों से सहयोग लेना, अपने जीवन के अच्छे संसाधनों में रहना, तो उन सब चीज़ों में संघर्ष को दर्शाता हुआ शुक्र पर भी बहुत खराब था। इसके अगर यहाँ देखता हूँ तो एक मंगल रेखा जैसी भी स्थिति है, इन सब स्थितियों से निकाल करके आपको बाहर ले आती है, ये हिम्मत प्रदान करती है, जबकि इसके आगे बहुत सारे एक्स के चिन्ह हैं। यानी कदम कदम पर व्यक्ति ने बहुत संघर्ष किया, अपने आप को सिद्ध किया, सिद्ध करके अपने आप अपने भाग्य के निर्माता बने, क्योंकि ये भाग्य रेखा भी सपोर्ट में थी। इसको भी साइड वाइज देखें तो कितने सारे एक्शन हैं। यानी कोई भी चीज़ जब तक चलती रहे और उसके साइड में भी बहुत सारे चिन्ह प्रभावित करें तो व्यक्ति का जीवन तो खराब हो ही जाना है। तो आपके बहुत अच्छे चित्र थे मेरे पास, आज भी हैं, तो उसके हिसाब भी से मैं बोल रहा था। व्यापारिक रेखाओं को भी देखता था तो खूब भाग दौड़ करने वाली रेखा थी। उसके बाद भी यहाँ नुकसान भी क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पीड़ित क्षेत्र हुए, एक्स के चिन्ह आए हुए, स्टार आए रेखाओं पर, भाग्य रेखाओं पर, साथ ही साथ स्टार चिन्ह आए। आपकी जो है यहाँ बहुत सारे स्टार्स ने आपकी व्यापारिक रेखा को भी स्टार्स ने प्रेरित किया, तो यानी व्यापार में भी पीड़ित ना हुई। कुल मिलाकर के सारे संसाधनों पे लेकिन अपने आप से सिद्ध करने का जुनून भी आपके पास था। तो ये सब तो मैंने आपके पहले एपिसोड में बता चुका। आपका सवाल है, मैंने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे। सर मैंने आपको बताया था पहले एपिसोड में भी कि आपका बुद्ध पर्वत भी बहुत पीड़ित,
आपका सूर्य पर्वत पर देखिए, जब इतने सारे हो तो व्यक्ति के सम्मान को कितनी सारी रेखाएं ऐसे यहाँ पर स्टार्स के चिन्ह, एक्स के चिन्ह, बहुत भाग दौड़ कराना, सम्मान के पीछे लोग लगे रहते हैं, सम्मान बचाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। सारे हाथ के अंदर प्रमाणित रूप से ये सब यहाँ जो एक्स के चिन्ह बन रहे हैं, स्टार के चिन्ह बन रहे हैं, एक दूसरे को तलवार जैसी स्थिति के कारण आपको ज़िंदगी में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है। धनी पर भी मैंने बताया। तो ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे मुझे, मेरे व्यापार में 1 साल से बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि एज आपकी जो है वो 60 प्लस में चल गई है। और जब 60 प्लस की मैं बात करता हूँ तो यहाँ आपके जीवन का 55 वर्ष होता है, ठीक है। 55 वर्ष पे यदि आप देखोगे तो ये यहाँ पर हल्के से सब स्क्रैचेज पूरे 60, यहाँ यदि देखता हूँ तो 61 तक, मेरे हिसाब से 61 तक ही जाते हैं। यानी कि आप ये समझिए कि हो सकता है 6-8 महीने और आपको ज़्यादा संघर्ष करना पड़े और उसके बाद स्थितियों में कुछ ठहराव के साथ आए, क्योंकि 65 के बाद तो निश्चित रूप से ठहराव आ ही जाना है। तो मैं समझता हूँ साल भर के बाद में स्थितियाँ अब भी पहले से अनुकूल हुई होंगी। जो पूजा पाठ मैंने बताई है उससे भी अनुकूल कर रहे होंगे, करनी भी पड़ेगी, क्योंकि अभी आपको ये स्थिति लगभग ऐसा हो सकता है कि साल भर और चली जाए, ज़्यादा टिपिकल। तो इसके नुकसान हुआ बहुत 1 साल पहले। अभी इसको संभलने में काफ़ी और समय निकाल रहे हैं। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, कई प्रॉपर्टियाँ ली हैं, कई गाड़ियाँ बदली हैं, ये सब मैं बता चुका हूँ। तो 1 साल पहले बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़े कर्ज चढ़ गया, नाम खराब हो गया। नाम खराब के चिन्ह सूर्य पर है, और कर्ज के चिन्ह भी आपके हाथ के अंदर वहाँ पर हैं। जहाँ तक संतान के बारे में मुझसे आप बात कर रहे थे, उनका तलाक हो गया, कुछ हो गया, क्या उनके जीवन में हो रहा है, उनकी जन्म पत्री मुझे दीजिएगा तो मैं उसके द्वारा बताऊंगा कि आपके जीवन के अंतर्गत क्यों ऐसा हुआ कि आपके के बच्चे का तलाक हुआ, ये सब हुआ। तो ये पूरा की पूरी चीज़ें एक साथ एक ईश्वर के दिया हुआ भोग होता है, उसके अनुसार पूरा घर सेट हो जाता है। तो कुल मिलाकर आप जल्दी निकलने वाले हैं उससे बाहर, उसकी तो आप कोई चिंता मत कीजिए। संतान के बारे में आपका सवाल यहाँ गलत इसलिए हो गया क्योंकि संतान का हाथ देख ही नहीं रहा मैं। दूसरा आपका सवाल है क्या मेरा व्यापार वापस स्थापित होगा? बिल्कुल निश्चित रूप से स्थापित होगा, और अभी मैं साल भर के अंदर भी बहुत जल्दी ही आप जो है उसे कवर करते जाएंगे, और 65 के बाद तो कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। तो फिर उससे पहले की स्थितियां थोड़ा टिपिकल चलेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा टिपिकल जो हैं वो 6 महीने से लेकर साल भर तक है, इससे ज़्यादा जाने नहीं है। अगर पूजा पाठ आप जो मैंने बताई होगी वो कर रहे होगे तो बहुत कुछ आराम भी मिला होगा, उसमें एक आध पूजा और जोड़ दूंगा जिससे और आराम मिल सके। तो बिल्कुल वापस करोड़ों रुपये में कमाकर आप जो व्यापार को अपने दोबारा स्थापित कर सकेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्या मैं करोड़ों रुपए कमाकर कर्ज वापस चुका पाऊंगा? आपने कहा करोड़ों रुपए जो है, देखिए एक रेखा यहाँ मंगल पर्व से निकलती है, और ये इसको बोलते हैं ग्रेडी, ये लालची रेखा, ये नीचे को यहाँ जा करके ये वो रेखा थी जो नीचे के चंद्र पर्वत तक इसका संबंध बना। ये वो रेखा है जो अधिक लालच के चक्कर में व्यक्ति को मरवाती है। तो कुल मिलाकर के उसकी वजह से आपके जीवन में हुआ। अब आप इससे संभल गए हैं, और इससे संभलने का प्रयास भी करें। वो जो पूजा पाठ है जरूर करिएगा, वरना फिर मुसीबतों का सामना करना पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारी स्थितियाँ अभी ज़्यादा अच्छी है नहीं। मैंने बताया था आपको कि 65 के बाद ही ज़्यादा अच्छी होंगी वो। तो करोड़ों रुपए का कमा का कर्ज निश्चित रूप से आप दोबारा वैसे ही कमाएंगे और उसको वापस भी कर पाएंगे। अभी तो शुक्र पर्व की स्थिति बहुत सारे स्टार्स से भरी हुई है, बहुत संघर्ष आपको करना पड़ेगा। हो सकता है कोई और प्रॉपर्टी भी आपको बेचनी पड़ जाए, अपने संसाधनों को एकत्रित करने में, अपनी मन की शांति को प्राप्त करने में। तो ये सब स्थितियां बहुत ख़राब हैं शुक्र पर्वत पर। तो निश्चित रूप से कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको समय करना पड़ेगा। 65 के बाद तो वो स्थिति बहुत ज़्यादा अनुकूल आपके पक्ष में होगी, उतार भी देंगे और आपके पास होगा भी पैसा। क्या मैं अपना खोया हुआ मान सम्मान वापस पा सकूँगा? हाँ, निश्चित रूप से पा सकेंगे। उसको मैं 2-3 जगह से अगर देखता हूँ तो मुझे दिखाई पड़ता है। एक ही रेखा जो बुद्धि रेखा से यहाँ से एकदम थोड़ा सा उठ गई ऊपर को, ये थोड़ी सी जो उठ गई, ये क्या होता है अगर डाउन चली जाती तो पैसा डाउन चला जाता। यहाँ से उठ के थोड़ा ऊपर की तरफ ये रेखाएं जो देख रही हैं, ये एनर्जी की रेखाएं, ये जो जा रही है, यहाँ से भी एक रेखा उठ करके जा रही है,
और ये 65 पर जो रेखा शुक्र पर्व से निकल करके जा रही है, ये 65 से निकल करके जा रही है और पहुंच गई व्यापारिक पर्व पर। तो 65 के बाद तो सब कुछ पूरा हो ही जाना है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। तो अपना माया खोया मान सम्मान प्राप्त कर सकेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है बिल्कुल। और मेरा भविष्य क्या है, मेरी उम्र अभी कितनी बाकी है, मैंने आपको बताया था 77 से 78 वर्ष की आयु रेखा मैंने आपके हाथ के अंदर पक्की रूप से देखी हुई है। ये रेखाएं आगे भी बढ़ जाती है, तो इनकी कोई टेंशन में नहीं। तो आयु तो आपके पास अभी इतनी सारी है कि उसके बारे में तो आप नहीं सोचे तो अच्छा है। 18 से 20 साल अभी आपको एज और जीनी है। और बिल्कुल ये एनर्जिक व्यक्ति है, काम करने वाला व्यक्ति है, संघर्ष से इलझने वाला व्यक्ति है और फिर जीत दर्ज करने वाला व्यक्ति है। तो बिल्कुल निश्चित रूप में बहुत उतार चढ़ाव से और आपको ज़िंदगी को अपने सेटल करके अपने आप को बनाया है। तो चिंता ना करें, आपका भविष्य बहुत अच्छा है और उम्र भी बहुत अच्छी बाकी है। आपने कहा पत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती। देखिए, हम पत्नी की तबीयत के लिए 2-3 चीज़ें देखते हैं। पहले तो हृदय रेखा को देख लेते हैं कितनी पीड़ित है। उसके बाद अगर वो डाउन होने लगती है तो ये समझते हैं कि भाई पत्नी के साथ आपका वैचारिक मतभेद नहीं, आपका वैचारिक मतभेद यानी आपके पास समय नहीं, आप उनके साथ झुंझलाहट से मिलें। जहाँ तक पत्नी की असली सेहत की बात है तो उसके लिए तो हम बिल्कुल निश्चित रूप से एक ही चीज़ देख सकते हैं और वो है उनका हाथ या फिर उनकी जन्मपत्री। तो कुल मिलाकर के ये उनकी हाथ से पता लगेगा। आपको इसे लगता है कि कुछ वो रोगी हैं, क्योंकि आपकी हृदयांगिनी रेखा, हृदय रेखा को हृदयांगिनी रेखा बोलता हूँ, वो काफ़ी पीड़ित दिखाई देती है। तो सर, आपके सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। पहले भी मैंने आपको उपाय बताए थे, उसमें कुछ उपाय और मैं आप जोड़ देता हूँ। मैंने आपको कहा था कि आप एक जो है माणिक्य बेहतरीन सा पहनिए, जो साहस का कारक बनेगा, आपका सम्मान बचाएगा और आपको सारी समस्याओं से निकाल करके ले जाएगा। तो ये तो मैंने माणिक बताया था आपको। और मैंने बताया था कि शनिवार के दिन मंदिर में जाकर के शनिवार मंदिर जाए हनुमान जी के, और वहाँ जाकर के आप जो है सुंदरकांड का पाठ करें। मैं समझता हूँ अगर आपकी पर ईश्वर की इच्छा नहीं है और वो आपको कष्ट से नहीं निकालना चाहेगा तो आप ऐसा नहीं करेंगे, वरना तो ऐसे करेंगे। अगर कर रहे हैं तो बहुत जल्दी उससे बाहर भी निकल आएंगे। दूसरा, आपका जो व्यवसाय का स्थान है उस पर आप रोजाना जाकर श्री सूक्तम और दारिद्र्य दहन स्रोत, ये लिंक और दे दूंगा मैं आपको, वो पहले तो गए हुए हैं ही, श्री सूक्तम और दारिद्र्य दहन स्रोत, उसका भी आप पाठ कीजिएगा। तो जल्दी से जल्दी धन के आगमन बढ़ेंगे और आपकी दरिद्रता आपसे दूर होगी। तो ये आपके मैंने सवालों के साथ में आपको आपके बाकी के जवाबों को सही तरीके से और बताने का प्रयास किया है। और निश्चित रूप से आपके जीवन में संघर्ष है, लेकिन साल भर के बाद बहुत रिलैक्स महसूस करोगे आप। अगर ये पूजा करोगे तो बहुत ही मजबूती के साथ करोगे, वो आपको 65 से पहले ही आपकी चीज़ें बहुत सारी सॉल्व हो जाएंगी। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।